अध्याय 5। आज हम पढ़ाएंगे व्याकरण। व्याकरण द्वारा भाषा का परिष्कार किया जाता है। व्याकरण वस्तुत भाषा के न होता है और भाषा के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। दूसरे शब्दों में व्याकरण भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करने से रोकता है। भाषा का निर्माण वर्ण, शब्द और वाक्य के संयोग से होता है। वर्ण, शब्द, वाक्य से होता है। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का वर्णन किया गया। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इनका विशेष स्थान है। अब देखो, इसके बाद अपना आ जाता है संज्ञा। इसके बाद आता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में वस्तु जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है, उसे उस वस्तु कहते हैं के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिसकी कल्पना की जा सकती है, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थी शब्द हैं। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं, जो निम्न हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि के बोध कराता है। जैसे कोई राम हो गया, श्याम हो गया, हिमालय हो गया, प्राणी कोई पशु हो गया, गुण कैसे सुंदर है, अच्छा है, काम कोई भी काम हो, भाव कैसा है, उसका स्वभाव जिसे बोलते हैं वो कैसा है, इसी को हम संज्ञा कहते हैं। देख लो, अब संज्ञा के भेद 5 बताया है। तो एक होता है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर देख लो, अगले बताता हूँ आगे। देखो, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। पहला है, देखो यहाँ, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और लास्ट वाला है ये देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार का होता है, ठीक है। इसके बाद हम आपको विस्तृत पूरा डिटेरियल बताते हैं। जातिवाचक संज्ञा देखो यहाँ पे दिया है। जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं या जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। जैसे घर एक जाति होता है। एक घर जो है, घर एक जाति। घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है। मतलब घर का ही ध्यान, तो घर में संसार के सभी घर आ जाता है। तो घर एक जाति है। घर क्या है? एक जाति है। जैसे मान लीजिए, घर का अलग अलग नाम होता है। जैसे कहेंगे ये फलाने का घर है, यानी ये चिड़ियाघर है। घर नहीं, ये चिड़ियाघर है। और ये भव्य घर है। तो घर अलग अलग जैसे नाम का होता है, तो उसका व्यक्तिवाचक होता वहाँ। लेकिन यहाँ घर शब्द दिया है, तो संपूर्ण धरती पर घर, सभी घर का नाम होता है। तो घर एक जाति होता है। पहाड़ कह देने से संसार के सभी पहाड़ों आ जाता है। लेकिन जैसे हिमालय का पहाड़ बोला जो, वो व्यक्ति है, पर्सनल एक है हिमालय, लेकिन पहाड़ तो सब जगह है, इसलिए पहाड़ एक जाति होता है। नदी कहने से संसार की सभी नदियाँ आ जाता है। लेकिन जैसे गंगा नदी, यमुना नदी अलग अलग नदी हैं, तो हमारा क्या होगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा।
नाम जैसे पर्सनल है, जब नदी भर मात्र नाम है तो संसार की सभी नदी को नदियाँ बोला जाए नदी बोला जाएगा, इसलिए जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा की स्थिति इस प्रकार से है, देखो जैसे इस प्रकार से, जैसे संबंधित व्यवसाय पदों और कार्यों के नाम भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि। मतलब यहाँ पे देखो व्यवसाय पदों कार्य करने के नाम, भाई कहने से संसार के सभी भाई का नाम आ जाता, माँ कहने से संसार का सभी का नाम, डॉक्टर संसार सभी डॉक्टर, वकील संसार के सभी वकील, सबको वकील ही कहा जाए, वकील एक जाति है। मंत्री की भी जाति है, अध्यक्ष है तो अध्यक्ष है, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि ये सभी एक जाति हैं। पशु पक्षियों के नाम बैल, घोड़ा, हिरण, तोता, मैना, मोर इत्यादि। वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि। ये सभी हमारा आता है जातिगत जाति में। इसके बाद वस्तुओं के नाम देखो कुर्सी, मकान। इसके बाद आ जाता है हमारा देखो व्यक्ति में। अब व्यक्ति को समझना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि पेपर में ज़रूर आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आपको समझना होगा, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए। अब व्यक्तिवाचक समूह में आता है जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक व्यक्तियों के नाम राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह इत्यादि। अभी हमने क्या पढ़ा, जाति। जाति में एक है, जैसे व्यक्तियों के नाम राम एक अलग नाम है, कृष्ण एक अलग नाम है, महात्मा बुद्धि एक अलग है, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीहा, ये सब अलग अलग नाम आते हैं। पर्सनल एक व्यक्ति का जहाँ नाम होता है वो व्यक्ति पर्सनल मतलब एक व्यक्ति का नाम, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे देवता बोले तो संपूर्ण देवता, तो ये जाति हो जाएगा। परंतु जैसे कृष्ण, राम ये पर्सनल है इसलिए व्यक्ति है। फलों के नाम में भी ले लो आप, आम पर्सनल नाम है। आम फल जैसे बोल दे तो ये एक जाति हो जाएगा, क्योंकि फल तो सभी फल होता है। आम एक अलग है, अमरूद एक अलग है। इसके बाद फलों के नाम अमरूद जैसे है, देखो अमरूद एक पर्सनल है, अमरूद का नाम। सेब भी एक पर्सनल है, लेकिन फल बोल दोगे तो एक जाति हो जाएगा, व्यक्ति नहीं। संतरा केला है, व्यक्ति है। केला भी अकेला नाम दिया, इसलिए जिसका पर्सनल नाम दिया हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब ग्रंथों के नाम में भी देख लो, रामायण, रामचरित, पद्मावती, कामयाबी, कुरान, साकिर, ये सब पर्सनल हैं, ना कि इकट्ठा। जैसे रामायण पर्सनल हो गया, रामचरित अलग अलग हैं, इसलिए व्यक्ति है। अब समाचार पत्रों के नाम देखो, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत, टाइम्स ऑफ उजाला, ये सब अलग अलग, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संसार की कोई भी चीज़ पर्सनल जहाँ हो, एक का नाम हो, वहाँ व्यक्तिवाचक, और जहाँ संपूर्ण उसकी जाति का बोध करे वहाँ जातिवाचक। इसके बाद अगला है नदियों के नाम। देखो यहाँ दे दिया है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा, कावेरी, सिंधु इत्यादि। जैसे देखो जहाँ पर पर्सनल दिया हो, गंगा एक पर्सनल है, नदी जो है, नदियाँ सब दो हमारा जाति हो जाएगा, लेकिन गंगा एक पर्सनल इसलिए व्यक्ति है। ब्रह्मपुत्र भी अकेली नदी इसलिए व्यक्ति हो जाए। हम नगरों के नाम में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना इत्यादि। नगरों के नाम में देखो पर्सनल जहाँ पर दिया हो, लखनऊ दिया है ना, वाराणसी अलग अलग दिया, इसलिए व्यक्तिवाचक होगा। इन शब्दों से पहले शब्दों में एक क्या दिया है, इन शब्दों में एक ही वस्तु का बोध होता है, अतः वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जब व्यक्ति संज्ञा
एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वह जातिवाचक संज्ञा को हो जाती है। जैसे आज के युग में जयचंद्रों की कमी नहीं। यहाँ जयचंद्र किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्ति की जाति का बोध होता है। जयचंद्र कौन है? जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान का ससुर लगता था। उसकी पुत्री का नाम था संयोगिता, इसलिए संयोगिता से वो शादी करना चाहता था पृथ्वीराज चौहान, और राजा जयचंद्र नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने मोहम्मद गौरी से मिलकर अपने ही दामाद पर आक्रमण करवाता था। इसलिए इसको विश्वासघाती में गिनती की गई है राजा जयचंद्र को। अब देखिए अगला है आपका जातिवाचक और व्यक्तिवाचक समूह में अंतर। जाति में देखो, यहाँ जातिवाचक संज्ञा कवि, स्त्री, नदी और पर्वत, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में सूरदास, राधा, यमुना, मुंबई, हिमालय इत्यादि। इसके बाद आपका आता है भाववाचक संज्ञा। कौन सा आता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण का अर्थ है में सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिता इत्यादि। मतलब अवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। ठीक है। दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि। भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कृपालता आदि। इन शब्दों में भाव विशेष का बोध होता है, अतः वे सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेष क्रिया तथा अवयव में आव, ई, त, प, न, आई आदि का प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। आदि का प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ये देखो इसमें है ना, आव, इन, ताव, ई, पाई, ये सभी आई जोड़ा जाता है। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे देखो दिया है। ठीक है। जातिवाचक फिर भाववाचक बनाना है तो मनुष्य एक जाति होती है, ता जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जैसे दिया था ता, इसको याद कर लेना, ई ता तो ए इसी से आता है, इसलिए इसको याद कर लोगे तो अपने आप बन जाएगा। लड़का का लड़कपन, पुरुष पुरुषत्व, नारी का नारीत्व, बूढ़ा का बूढ़ापा। इसके बाद आपका आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है देख लो, जो शब्द किसी समूह के नाम का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाते हैं। जय समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मंडली, झुंड, ढेर, गुच्छा, पुंज, भीड़, सेना, कक्षा इत्यादि। मतलब समूह, जहाँ पर भीड़ हो, दो चार लोगों का समूह हो। समूह जैसे टीम दिया है, मंडली, झुंड, यानी जहाँ पर ढेर हो, बहुत समूह होता है उसे झुंड कहते हैं। देखा, ढेर, सभा, गुच्छ, पुंज, सेना, भीड़, जहाँ समूहवाचक होता है स्पष्ट दिया है, जहाँ समूह होता है वहीं समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। सिंपल सी बात है। इसके बाद देख लो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ के नाम का बोध कराते हैं पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा, लोहा, वाय, धूल, रेत, तांबा आदि हमारा कहा है, यह है अपना द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा दिया है। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे देखो, लोहा हो गया, वायु, जल, धूल, रेत, तांबा, ये हमारे सोना, चांदी, हीरा जस्ता द्रव्य में द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। सब रेत भी द्रव्य है, तांबा, वायु, लोहा भी द्रव्य है, सोना, चांदी इत्यादि, ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। आगे दिया है देख लो, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है तो देखो, बच्चा से बचपन, भ्राता का भारतत्व, साधु का साधुता, पंडित का पांडित्य, बूढ़ा का बुढ़ापा,
नारी का नारित्व, मित्र का मैत्री, मानवता का मानवता, दूत का दौत्य, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, माता का मातृ, पिता का पितृ, प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व, लड़का का लड़कपन, दानव का दानवता, ईमान का ईमानदारी, तरुण का तरुणता, नेता का नेतृत्व, ठग का ठगी, पशु को पशुता, इंसान इंसानियत, चिकित्सक चिकित्सा, बंधुत्व, विद्वान विद्वान, शत्रु का शत्रुता, हिंदू का हिंदुत्व, वक्ता का वक्तृत्व, सज्जन का सज्जनता, शिष्य का शिष्टता, प्रभु प्रभुता, नर का नारित्व, वीर का वीरता होता है। ठीक ना। इसके बाद आगे देखो, अगले सर्वनाम से भाववाचक मम, मेरा का ममता। इसके बाद है आह का अहंकार, सर्व का सर्वस्व, निजी का निजिता, अपना का अपनत्व, स्व का स्व। क्रिया का भाववाचक संज्ञा, खेलना का खेल, लूटना का लूट, घबराना घबराहट, चढ़ाई उतरना को उतार, दौड़ का दौड़ाई, चीखना का चीख। इसके बाद अगला है देखो विशेषण के भाववाचक, साहित्य का साहित्य, नीला का नीलापन, लघु का लघुत्व, महान मिठास का मीठा का मिठास, धीर का धैर्य, संपन्न, गोरा को गोरापन, गंध का गंध, और विपिन का विपन्न, सुखद का सुखद, सभ्य का सभ्यता, सूर का दृष्ट का दृष्टता, सूर का सुरता। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। अभी मैं पढ़ाया हूँ। मिठाई नहीं है कि चतुराई नहीं है कि लड़ाई नहीं है कि उतराई नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? मिठाई नहीं है। करुणा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? करुणा क्या है? प्रवेशण है कि भाववाचक संज्ञा है कि विशेषण है, क्रिया है, भाववाचक है। निम्न कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से संबंधित नहीं है? भाववाचक से संज्ञा से संबंधित में देखो, निम्न कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से संबंधित है? बताओ, भाववाचक संज्ञा से कौन है? भाववाचक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा संबंध है? साधु, सी, घबराहट, मातु, पंडित, ये नहीं साधु होगा। बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बताओ। एक आध दिख रहा है ना, साई, बुढ़ाई, पंडित, बुढ़िया, बुढ़ाओ, यानी बुढ़ापा इसका होगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा को पहचान कर से उत्तर दीजिए। सुखद भाववाचक संज्ञा का पहचान हमका करेंगे। कहाँ का भाव क्या कहता है इसका? भाववाचक संज्ञा की पहचान कर सहित सुखद, चीखना, भारत, भक्त, शक्ति, तो इसका शक्ति होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है? कौन सा शब्द, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निहित है? निहित है, ये देखो, संज्ञा से संबंध है, जातिवाचक संज्ञा से संबंध है। क्या होगा? घबराहट होगा, अहंकार होगा, हिटलरशाही होगा, साधु, तो साधु होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा बहुवचन है? बादल, इसका डी होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से संबंधित है? भाववाचक संज्ञा से संबंधित है निम्नलिखित में से, ठीक है ना। इसके बाद है क्या होगा? नहीं, पंडित। कवि शब्द निम्नलिखित में से क्या है? इसके बाद कवि शब्द निम्नलिखित में से क्या है? कवि शब्द, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कानपुर, कानपुर ही है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद अगला, इसके बाद 11वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से संबंध है? अहंकार है, निर्धन है, वो सुखद, मानव, यानी अहंकार होगा। इसका उत्तर आप लोग बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक? जाति बता दीजिए। नारी एक जाति है। मातृ में निम्नलिखित में शब्द में किस प्रकार का संज्ञा है? माता में यानी माता क्या होती है? माँ तो यानी संसार की सब एक जातिवाद ए है होगा इसका। 14 प्रशंसा निम्नलिखित में से 14 का देख लो। प्रशंसा शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? प्रशंसा करना, मतलब प्रशंसा कर इसका क्या होगा? भाववाचक होगा। ठीक है ना? क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये कौन सा विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनुष्यता। विशेषण में से बनी भाव संज्ञा नहीं है मनुष्यता। खुशी शब्द निम्नलिखित में से क्या है? खुशी शब्द क्या है? खुशी शब्द निम्नलिखित में क्या है? यह भाववाचक संज्ञा है, देख लो। इसके बाद है अगला है खुशी। अगला है वक्त निम्नलिखित से क्या सिखाता है? निम्नलिखित से वक्त क्या सिखाता है? इसके बाद यहाँ पे दिया है, आप लोग देख लीजिए, पूरा सरल है और कर लीजिए। और इसका उत्तर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको बताने लेकिन कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसको आप हमको बताइए। और सोना चांदी में संज्ञा शब्द का जानते नहीं हो भेद, कुछ नहीं होता है संज्ञा। अच्छा भी संज्ञा शब्द का भेद बताइए। यहाँ पे दिया है द्रव्यवाचक सुंदरता सांस शब्द का भेद बताइए। ये भी सरल है। ये आप लोग उत्तर हमको डिस्क्रिप्शन में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।